हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज वाले वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ रैशनलाइजिंग इट्स डिनोमिनेटर। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या करवाया था, रैशनलाइजेशन करवाया था। और कौन सा रैशनलाइजेशन करवाया था? मल्टीप्लिकेशन वाला, है ना, रैशनलाइजिंग। जैसे किसी इस तरीके से रैशनलाइजिंग फैक्टर हमने निकालना सीखा था, लोवेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ऐसे डिजिट हमारे पास नंबर्स थे, उनको हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू रैशनलाइज किया था इरेशनल नंबर्स को, और हमारे पास रिजल्ट क्या था, रैशनल नंबर। यही था हमारा रैशनलाइजेशन, है ना। और वो आपस में क्या कहलाए, जिस नंबर से हमने उसको रैशनलाइजिंग किया था, तो वो दोनों फैक्टर्स कहलाए हमारे क्या, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ऐसे ही हम अब क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन के थ्रू रैशनलाइज किया था, अब हम यहाँ पे डिवीज़न के थ्रू रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजिंग इट्स डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस के फॉर्म में होंगे अब हमारे पास इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो फ्रैक्शंस के फॉर्म में होंगे, तो हमें क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप जैसे हमने पता है √2, √3, √5 ये इरेशनल नंबर्स हैं, तो अगर हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि इसके डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, उसी नंबर से। जैसे √2 है, अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। बट ये मल्टीप्लिकेशन की बात हुई। अगर मैं यही चीज़ √2 अगर डिवाइड में देखती हूँ, यानी डिनोमिनेटर में देखती हूँ, अपॉन में देखती हूँ, तो क्या करेंगे, तब तो √2 यहाँ से क्या होना चाहिए, हटना चाहिए, रूट हटना चाहिए, और यहाँ पे रैशनल नंबर आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। अब √2 को मैंने √2 से मल्टीप्लाई करना सीख लिया, तो वैसे ही मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा हम करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी ना हमारे पास तो ये था नंबर 1/√2। अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई करूँगी वापस से 1/√2 से, तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब देखो 1/√2 और 1/2 में तो बहुत डिफरेंस है ना, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। जब हम यहाँ पे यानी डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम नंबर लेके हमें उसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा इक्विवेलेंट नंबर्स होगा। कैसे, जैसे √2 से √2 कैंसिल आउट होगी, वैल्यू तो वही दे रहा है ना हमें, चाहे हम क्या करें, √2 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करें, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेम आंसर, यानी ये दोनों चीज़ें क्या है, हमारी सेम होगी, है ना। बट ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अलग हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे रैशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का, तो जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 1/√2 इंटू √2/√2, यानी हमारे पास ये क्वेश्चन था 1/√2। अब यहाँ से मुझे क्या रैशनलाइजेशन करना है, √2 की जो वैल्यू है उसको यहाँ से हटा के हमें यहाँ पे रैशनल नंबर लाना है ना। यही रैशनलाइजेशन होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिससे ये जो हमारे पास नंबर है ये इजी वे में आ जाए, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे √2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया, या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, या रैशनलाइजेशन भी रैशनलाइजिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैंने 1 से √2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, √2, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू 2। तो आ गया ना हमारे पास 2 रैशनल नंबर, और ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट नंबर है। 1/√2 की भी वैल्यू वही आती है, और √2/2 की भी वैल्यू सेम आएगी ना। देखो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, √2 को √2 रहने दो, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब देखो ये आपस में कैंसिल होके वैल्यू तो 1/√2 ही आ रही है ना, तो ये आपस में क्या हो गया, इक्विवेलेंट नंबर्स होंगे, और हमारा डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो ये हो गया हमारे, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या आ गया, √2 हमारा क्या आ गया, इस नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, समझ में आया।
देन अब आप ये बोलोगे कि मैम हमने यहाँ पे रैशनलाइजेशन क्यों किया, भाई क्या पर्पज़ है हमें रैशनलाइजेशन करने का। तो देखो, जब हम √2 को 1 से डिवाइड या 1 को √2 से डिवाइड करते हैं तो √2 की वैल्यू हमें पता है वो क्या होती है। यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे जैसे एक तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, √2 की वैल्यू लिखते हैं। √2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1.14, ओके एंड समथिंग आगे, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। एंड √2 की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1.14 एंड समथिंग कुछ है, तो वो अभी इतना ही समझ लेते हैं। अपॉन में 2 है। एक तो ये चीज़ जो हमने यहाँ पे सॉल्व करी है। अब या तो आप इस तरीके से 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, और इजी हो जाता है। और एक हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे 1/1.14 एंड समथिंग जो भी है 2 डिजिट तक लिया है, इसको सॉल्व करना इजी है या इसको सॉल्व करना इजी है, आप ये बताओ। इसमें क्या है, ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो डिनोमिनेटर में है, तो हमें 1 को इससे डिवाइड करना है और यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करना है, तो हमें पता है ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा और ये इजी हो जाएगा। इस कारण से हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो हमारा इरेशनल नंबर है उसको हम रैशनलाइज करते हैं, ताकि हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें रैशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अब एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं हम रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर पार्ट। यहाँ पे 4/√3 + √2 है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो हमारा, इसको तो हमें कुछ करना नहीं है, बट यहाँ पे √3 + √2 जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो देखो यहाँ पे √3 + √2 दोनों ही रैशनल नंबर है, तो हमें पता है, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चंस में मान लो ये इतना ही पार्ट होता, तो हम क्या करते, इसका रैशनलाइजेशन करने के लिए, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था मल्टीप्लिकेशन में, इसका कंजुगेट ले लिया था, यानी √2 + √3 का हमने क्या कर दिया था, √3 - √2 से, प्लस की जगह माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है तो उसके न्यूमरेटर को भी उसी डिजिट से, यानी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस फैक्टर से जब मैं इसको क्या कर रही हूँ, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ से ये 1 कैंसिल आउट होके यही वैल्यू देने वाला है ना। जैसे हम यहाँ पे क्या कर दे, 2/3 कर दे। अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी 2/3 लिखो या फिर करो 10/15 लिखो, बात तो इक्वल ही है ना, बात तो इक्वल है। 2/3 अब और 10/15 इक्विवेलेंट ही है ये। ऐसे इसमें हमें ये करना पड़ रहा है रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका कंजुगेट लेके इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब देखो 4 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा और ये बन जाएगा हमारा क्या, a + b × a - b का आइडेंटिटी से हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, a² - b², यही बोलता है। तो यहाँ पे a क्या है, √3 और b क्या है यहाँ पे, √2, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 2 = 1। अपॉन में 1 आ गया, यानी हमारा अपॉन यानी डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो गया, हमारा रैशनल हो गया। हमारे पास न्यूमरेटर का कोई बहुत दिक्कत नहीं है, चाहे वो इरेशनल हो चाहे रैशनल। हमें तो सिर्फ क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी तरीके से उसके डिनोमिनेटर के पार्ट को रैशनल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो ये इसका हो गया सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसको हमें क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज फर्स्ट सी का है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे फर्स्ट डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है हमें। 3/√5 है गिवन, तो √5 हमारा डिनोमिनेटर जो कि है इरेशनल नंबर, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, सेम इसी डिजिट को, अगर हमारे पास क्या होता, √5 होता तो हम इसको √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें पास 5 आएगा, है ना। तो √5 को मैंने √5 से मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या करेंगे, √5 को हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई क्या आएगा, 3√5 और √5 मल्टीप्लाई होके 5 आ गया हमारा पास ये रैशनल नंबर। यही चाहिए था हमें पास, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हमें ऊपर वाले से कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ओके।
समझ में आया। ऐसे ही सेकंड देखो, यहाँ पे क्या है, 2√3/√5 है, तो 2√3 एज इट इज़ रहने तो √5 है, तो √5 से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे या रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। देन अब देखो 2 एज इट इज़ रहेगा, √3 और √5 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, 3 × 5 = 15 एंड √5 5। ये आ गया इसका सॉल्यूशन हमारा, यहाँ पे आ गया इरेशनल नंबर, यानी ये हमारा क्या है, √5 इसका क्या हो गया, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके। थर्ड देखो, यहाँ पे √3 - √2 है डिनोमिनेटर में, तो हमें पता है ये किससे मल्टीप्लाई होके रैशनल नंबर देगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होके। इसका कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दे √3 + √2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या दे देगा, रैशनल नंबर। तो जब मैंने इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया इसके कॉन्जुगेट से, तो उसी के न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई किया कॉन्जुगेट से। इससे 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा और ये आ जाएगा a + b × a - b की हेल्प से √3² - √2²। ओके। देन √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट होके 1, और ये एज इट इज़ ये आ गया हमारे पास। जो डिनोमिनेटर है हमारा रैशनल नंबर, 1 रैशनल नंबर है, तो ये इसका आ गया आंसर, ठीक है, सॉल्यूशन √3 + √2। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट किया है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे देखो 2 - √3 है और 2 + √3 है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हो या इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई। तो हमें तो पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब यही होता है कि हम उसके डिनोमिनेटर को क्या करें, इसके डिनोमिनेटर को हम कन्वर्ट करें रैशनल नंबर में। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो ये है हमारा, ये तो न्यूमरेटर को तो छेड़ना ही नहीं है, तो हम कंजुगेट किसका लेंगे, इसका लेंगे। इसका कंजुगेट लेके हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसका कंजुगेट क्या होगा, 2 - √3, और ये आ जाएगा 2 - √3, मल्टीप्लाई कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। अब ये 2 - 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, दोनों सेम है ना, 2 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये a + b × a - b, तो ये स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, ये एज इट इज़ रख देंगे, 4, 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। अब इसको a - b की होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a² - 2ab + b², √3 क्या है हमारा, b। ओके। देन 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 = 4, √3 + √3 का स्क्वायर 3, अपॉन में 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 1। अब देखो यहाँ पे 4 और 3 ऐड होके 7, ये तो ऐड होगा नहीं क्योंकि √3 हमारा क्या हो जाएगा, अलग सब 8 है यहाँ पे सेम डिजिट नहीं है, √3 के मल्टीपल में कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4√3। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ओके, इस तरीके से रैशनलाइजेशन। एंड यहाँ पे नेक्स्ट देखो, √3 - √2 अपॉन √3 + √2 है। ओके, तो सेम वही ऊपर वाले क्वेश्चंस के जैसा हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा a - b का स्क्वायर, दोनों सेम है ना। तो जब a - b का स्क्वायर करेंगे तो a - b का स्क्वायर क्या होगा, a² - 2ab + b², एंड ये आ जाएगा a + b × a - b = a² - b²। 3 - 2 = 1, इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का 3 - 2 एज इट इज़, एंड √2 √3 मल्टीप्लाई करके √6, एंड √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। देन नेक्स्ट देखते हैं, सेम वही प्रोसेस चलता रहेगा, हमें डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। देखो ये रैशनल नंबर है ना। देन अब देखो इसके वही कंजुगेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ये a + b का स्क्वायर बन जाएगा और ये a - b a² - b² का। तो सॉल्व करना है और सॉल्व करके सॉल्यूशन लिखना है। ये a² + 2ab + b² बन गया, यहाँ a ये है और b ये है, ये बन जाएगा 2√5 का स्क्वायर। तो 2√5 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, तो ये आ गया 4 × 5, और ये आ जाएगा 3 × 3 यानी 9, और √2 का 2 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करते देखो। अब देखो सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ओके,
देन इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे ये आएगा 38 + 12 √10/2। अब देखो यहाँ पे 38 और 12 दोनों ही 2 के क्या है मल्टीपल है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है, तो कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास कुछ इस तरीके के नंबर्स होंगे, जो पहले क्वेश्चंस थे ना हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करने का, तो वही देंगे, लेकिन इसके इक्वल में एक और चीज़ दे दिया जाएगा। राइट हैंड साइड की कोई वैल्यू पूछा जाएगा ए और बी का और उसके इक्वल दिया जाएगा, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसको ही तो सोल्व करना पड़ेगा। जब ये इसके इक्वल है तो इसको सोल्व करेंगे, तो जो पार्ट इसके इक्वल आएगा वही हम ए और बी के इक्वल करेंगे, है ना। तो इसको सोल्व करने का तरीका हम पिछले जो क्वेश्चंस में करते आए हैं वैसे ही करेंगे। तो ये हमारा राइट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगा, इसको सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 + √3/2 - √3 रैशनलाइजेशन करना है। तो इसका हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइन लेंगे, माइनस का प्लस ले लिया, रैशनलाइज कर लिया। देन पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या था, सेम एज इट इज़, ये आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, सेम नंबर्स है, सेम पैटर्न है, इसका स्क्वायर हो जाएगा a² + 2ab + b², और ये आ जाएगा हमारा a - b × a + b, जो कि क्या होता है a² - b², है ना। दोनों आइडेंटिटी से हमने इसको सॉल्व कर दिया, और राइट हैंड साइड को इक्वल में रहने दो, इसको हमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 2 × 2 = 4, √3 एंड √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 + √3 + 4 √3, एंड ये आ जाएगा 4 - 3 = 1। अब देखो, अब क्या हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में मिला, 7 + 4 √3, यहाँ पे भी क्या a + b √3, तो दोनों देखो यहाँ पे इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, a की वैल्यू 7, और इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, b की वैल्यू, क्योंकि b किसका मल्टीपल है, √3 का, यहाँ पे 4 किसका मल्टीपल है, √3 का, यानी 4 किसके इक्वल आना चाहिए, b का, यानी a = 7 एंड b = 4। ठीक है, तो a और b की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी क्वेश्चन सेम है, तो आप वो कर सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, तो देन 5 + √3/5 - 3 × √2, देन ये जो है हमारा, ये किसके इक्वल है, a + b √2 के। ओके, सेम पहले वाले क्वेश्चंस की तरह रैशनलाइज करेंगे, इसका अपोजिट साइन लेंगे और उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये a + b × a - b बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो a² + 2ab + b², यहाँ b क्या है, यहाँ पे ये पूरा, और a यहाँ पे ये है, यहाँ पे a और b ये है, तो a² यानी 25, b² यानी 3 × 3 = 9, और √2 का स्क्वायर यानी 2, तो 9 × 2 = 18। ऐसे सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखो, ये आ जाएगा 25 + 18 43, 30 √2 / 7 a + b √2। ओके, अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर वाला भी पार्ट। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो फ्रैक्शन यानी डिनोमिनेटर का पार्ट 7 है, ये 43 के भी अपॉन में है, और ये 30 × √2 के भी अपॉन में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 43/7 प्लस लगा दिया 30/7 √2, है ना। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास a के इक्वल, और √2 किसका मल्टीपल था यहाँ पे, b का, और यहाँ पे भी √2 किसका मल्टीपल है, 30/7 का, तो b के इक्वल क्या आ जाएगा, 30/7। तो ये आएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये पिछले वाले क्वेश्चंस के जैसे था, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला भी पार्ट आ गया, फ्रैक्शन वाला पार्ट, तो हमने सबको अलग अलग स्प्लिट कर दिया और a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफाई 1, देखो 5 का 1, 22/2 √3 + 1 + 17/2 √3 - 1। तो कैसे करेंगे यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स होते, 2/3 +
1/5 ऐसा होता हमारे पास सॉल्यूशन करना होता तो हम क्या करते, एलसीएम लेते। 5 और 3 का एलसीएम 15 आता, फिर इसको क्या करते 5 से मल्टीप्लाई करते, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते। सेम वही ऐसा ही क्या करना हमें, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है इसी कॉन्सेप्ट को लेके। तो सबसे पहले इसका एलसीएम क्या आएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वही इसका फैक्टर और एलसीएम होएगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब इसके अपॉन में ये तो है हमारे पास ये फैक्टर, तो क्या नहीं है, डिवाइड करके देखेंगे तो ये वाला फैक्टर है नहीं, है ना। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को इससे, प्लस का साइन है तो प्लस, 17 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, इसे कर दिया, क्योंकि ये वाला फैक्टर तो है हमारे पास, कौन सा नहीं है, √2 √3 +1 वाला। 17 को किससे पढ़ना पड़ेगा, इस वाले से। अब हम इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 √3 माइनस साइन, 22 को 1 से तो 22 प्लस 17 2 ज़ा 34 √3 + 17 अपॉन में ये है। अब ये अपॉन वाला पार्ट क्या है हमारा, a + b × a - b वाला। आइडेंटिटी से हम सॉल्व करेंगे तो a हमारा ये है एंड b हमारा 1 है, तो a² - b²। ऊपर वाले फ्रैक्शंस को, ऊपर वाले नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे √3 और √3 यहाँ पे होल नंबर्स के मल्टीपल में है, तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों ही प्लस में है तो एडिशन होगा। एडिशन कैसे होगा, 44 और 34 क्या ऐड होके 78 और √3 हमारा कॉमन था, √3 एज इट इज़, ऐसे ही करेंगे। फिर -22 एंड +17, इसको क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 22 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, माइनस का साइन आएगा -5। इसको सॉल्व करेंगे, 2 √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 × 3 = 12 - 1 = 11। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ओके, यही कहा था उसने सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इसका जो हमारे पास अगर ये डिनोमिनेटर का पार्ट अगर हमारा इरेशनल नंबर होता तो हम रैशनलाइज करते, बट यहाँ पे रैशनल नंबर आ ही चुका है तो हमें रैशनलाइज करने की ज़रूरत है नहीं। 11 हमारा रैशनल नंबर है। सेकंड 6 देखो, if x is equals to √5 - 2 upon √5 + 2 and y is equals to √5 + 2 upon √5 - 2, find x² y² xy। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, x और y दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है, हमें स्क्वायर निकालना है और उन दोनों का मल्टीपल निकालना है। सबसे पहले x² निकालते हैं, यानी इस पूरे का स्क्वायर निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, देखो √5 - 2 अपॉन √5 + 2 पूरे का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि ये x के इक्वल है और x का स्क्वायर क्या आएगा, इसके स्क्वायर के इक्वल। तो ये पहले ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे और नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे अलग अलग। स्क्वायर क्या आएगा, a - b² क्या होता है, a² - 2ab + b² एंड a + b का स्क्वायर क्या आता है, a² + 2ab + b², है ना। देन √5 का स्क्वायर -2ab + b², √5² + 2ab + b²। देन √5² 5 -4 √5 + 4 √5² 5 + 4 √5 + 4, है ना। इसको हमने सॉल्व किया। अब ये ऊपर वाले डिजिट क्या हो जाएंगे, ये जो हमारे प्रॉपर नंबर्स है ये ऐड हो जाएंगे। ऐड होके क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 9 - √5 अपॉन 9 + 4 √5। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर्स हमारे पास जो सॉल्यूशन आया उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आया यानी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए इसका नेगेटिव साइन लेके इसके मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को। तो सेम वही पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना अब तक आ गया होगा आपको अच्छे से। तो हम इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा a + b × a - b का स्क्वायर, यानी a² - b²। सॉल्व करेंगे a² - 2ab + b², ये 9 का स्क्वायर 81 एंड ये आ जाएगा 4 × देखो 4 √5 × 4 √5 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 4 ज़ा 64 × √5 का 5 आ जाएगा, नहीं सॉरी 4 4 ज़ा 16 16 5 ज़ा 80। ओके, देन इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये आया नीचे हमारे पास 81 - 81। इसको सॉल्व करेंगे तो √5 वाला जो पोर्शन है वो इस साइड आ जाएगा और बाकी हमारे प्रॉपर्स नंबर्स को हमने ऐड कर लिया 161।
देन ये इसका आ गया एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन। ओके, रैशनल नंबर आ गया हमारा डिनोमिनेटर में। ऐसे ही वाई स्क्वायर आप अगर फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे एज इट इज़ ऐसे ही हमारा प्रोसेस चलता रहेगा और उसकी वैल्यू इस तरीके से आएगी 161 माइनस की जगह +7/√5। ये आप खुद करके देख सकते हो, सेम एज इट इज़ एक्स स्क्वायर की जैसे है। थर्ड है x इंटू वाई। अब x की वैल्यू हमें पता है क्या है, यहाँ पे गिवन √5 -2/√5 + 2, y की गिवन है हमें। अब आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये है सेम पार्ट और न्यूमिनेटर में, और ये सेम पार्ट है, तो ये आपस में कैंसिल होकर वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे 8 का है हमें गिवन क्वेश्चन क्या है, इफ़ x इज इक्वल्स टू 2√3 + 2√2 फाइंड 1/x, x + 1/x, एंड थर्ड है x + 1/x का स्क्वायर। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 1/x, यानी x की वैल्यू दे रखी है। अगर हम इसको डिवाइड में लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आएगा हमारा क्वेश्चन 1/x 1/2√3 + 2√2, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह। अब यहाँ डिनोमिनेटर हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, रैशनलाइज करेंगे तो उसके क्या लेना, कंजुगेट लेना पड़ेगा। कंजुगेट ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को, ये 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ नंबर दे देगा, और ये बन जाएगा a + b × a - b का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर -2√2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 = 12, 4 × 2। देन दिस इज आवर सॉल्यूशन। 12 - 8 = 4। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √3 √2 तो कॉमन ले नहीं सकते, 2 दोनों के मल्टीपल में 2 कॉमन ले लिया। और अच्छे से सॉल्व करने के लिए यहाँ से 2 कॉमन लेते, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 √3 - √2। ओके, ये आ गया 1/x की वैल्यू। ऐसे हम सेकेंड निकालेंगे क्या, x + 1/x। दूसरा है x + 1/x को x की वैल्यू लिखी यहाँ पे, और 1/x की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, इस सॉल्यूशन से। जो 1/x की वैल्यू हमें सॉल्यूशन से मिली है वो लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया, क्योंकि अगर हम वापस से अगर ये वही अगर x की वैल्यू लिखें और फिर उस वक्त तो लंबा हो जाएगा। जब हमने ये प्रोसेस कर ही लिया है तो डायरेक्ट हम यहाँ से ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, देन अब देखो यहाँ पे इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं। किस तरीके से ऐड होगा, एलसीएम लेने के बाद ही ऐड होगा, ऐसे तो हम ऐड नहीं कर सकते। इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 2 है, देन 2 और 1 का एलसीएम में क्या आ जाएगा 2। साथ साथ में यहाँ पे दोनों के मल्टीपल में 2 है तो 2 कॉमन भी ले सकते हो साथ साथ। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया है, वैसे तो ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। एलसीएम क्या आएगा 2 एलसीएम आया, तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, ये तो 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इसका मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 एंड √3 + √2 एज इट इज़ आएगा, प्लस का साइन √3 - √2 यही आएगा। एलसीएम जब 2 आया है तो उसको यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 ऑलरेडी था तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ओके, अब अंदर हम इसको डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 √3 + 2 4 √2 + √3 - √2/2। ओके, अब सेम जो हमारे पास नंबर्स है उनको हम क्या करेंगे, वैल्यू जो है उनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, इस वाले को इस वाले से करेंगे एंड इस वाले को इस वाले से, तो ये दोनों ऐड होके 5 √3 देगा और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके 3 √2 देंगे, और अपॉन में 2 है ही। देन सॉल्यूशन हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, ये आ गया रैशनलाइजेशन आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसी का, क्वेश्चन नंबर 8 का, x + 1/x का स्क्वायर है। देन हमने x + 1/x निकाल लिया है यहाँ से, जो कि ये है, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इस ऊपर वाले का स्क्वायर, न्यूमरेटर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a² + 2ab + b², a + b के स्क्वायर से, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। देन 5 × √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3 + 2 5 = 10, 5 3 =
10 3 = 30, √3 √2 मल्टीप्लाई होके √6, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो 2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई होके ये आपस में इस तरीके से सॉल्यूशन देंगे। ओके, और 75 को 18 से ऐड करेंगे 93, 30 √6/4, देन दिस इज़ योर आंसर। ओके, बस यही है, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, है ना, और स्क्वायर करो। वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते जाते हैं ऐसे। ओके, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ x = 5 - 2 √6 फाइंड x² + 1/x²। अब x की वैल्यू दे रखी है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x² और साथ में 1/x² वो भी ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा यहाँ पे x², आप ऐसे सोचोगे कि सबसे पहले ये x तो गिवन है, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर वापस से इसका 1/x कर देंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इससे अच्छा एक शॉर्ट क्या तरीका है, सबसे पहले हम क्या करें, 1/x का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हैं वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। हमें तो सिर्फ ये निकालना है, बट हम यहाँ निकाल रहे क्या है, 1/x। क्यों निकाल रहे, देखो 1/x की वैल्यू रखो, इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज कर लिया, वैल्यू क्या आएगी, 1 से ये मल्टीप्लाई होके यही आएगी, और ये a + b × a² - b² का फॉर्मूला बन गया। 25 माइनस ये आ जाएगा 24, और सब्ट्रैक्ट होके ये 1 वैल्यू देंगे। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, ये 1/x की वैल्यू आई। ओके, समझ में आया, हमने अभी तक 1/x निकाला है, ना कि ये, हमें तो ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे दिखाते हैं, समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, नाउ x + 1/x का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, हमें इसकी हेल्प से, अब इसकी हेल्प से हम वो क्या निकालेंगे, x² + 1/x² निकालेंगे, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। हमें पता है ये किसका फॉर्मूला बन गया, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है ना। वो क्या होता है, a² + 2, a क्या है यहाँ पे हमारा x, और b क्या है 1/x, तो b की जगह 1/x पुट कर दें और स्क्वायर कर दिया, है ना। ये बन गया है ना a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास क्या आता है, a² + 2ab + b²। ओके, देन ये x², x से यहाँ x कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2, और 1/x पूरे का होल स्क्वायर का मतलब 1/x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब देखो हमें x की वैल्यू पता है, और जो हमने पहले सॉल्व की थी वो किसकी वैल्यू निकाली थी, 1/x की। 2 हम यहाँ राइट हैंड साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, और ये एज इट इज़ हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रहने देंगे। तो हमें यही पूछा गया था, और इस तरीके से हमने x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करी। कैसे करी, x की वैल्यू हमें गिवन थी 5 - 2 √6, और 1/x की वैल्यू क्या थी, 5 + 2 √6, यही थी। आपको पीछे क्वेश्चंस में 1/x की वैल्यू क्या निकाल के दिखाई थी, 5 + 2 √6। देन इसका स्क्वायर करेंगे, तो देखो यहाँ पे -2 √6 और +2 √6 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, कैंसिल हो गए। स्क्वायर है 5 क्या हो जाएंगे 10, और इसका स्क्वायर 10², और ये जो राइट हैंड साइड था ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड माइनस होके 100, 10 का स्क्वायर 100 - 2 = 98। यानी ये जो क्वेश्चन में दिया गया था उसकी वैल्यू आ गई 98। ओके, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।